फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक मेरा कमेंट बॉक्स पूरा भरा पड़ा है कि 4 तारीख को सर हमने 10 बजे इन्वेस्टमेंट कर दी थी, मेरा पैसा कट गया था। कोई 11 बजे, कोई 12, 1, 2 बजे तक इन्वेस्टमेंट लोगों ने की है और लोगों की कंप्लेन ये है कि उनको 4 जून की एनएवी नहीं मिली। मतलब जो 7% निफ्टी नीचे गिरा था, स्मॉल मिड कैप वगैरह 9% गिरे थे, तो उस गिरावट के दिन की एनवी नहीं मिली। अगले दिन जो मार्केट चढ़ गया उस दिन के अकॉर्डिंग एनवी कैलकुलेट होके मिली है। देखो, सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी आपको बता देता हूं कि कितना बैड लक मेरे साथ हुआ है पिछले 4-5 दिनों में। 3 तारीख को मार्केट ऊपर था, उस दिन मेरी एसआईपी कटी, और एक तो एसआईपी उस दिन कटी और मैं बेचना चाहा लेकिन बेच नहीं पाया क्योंकि सीडीएसएल डाउन था। क्लियर है? मैं बेच नहीं पाया, उस तरीके से जो प्रॉफिट में निकाल सकता था वहां पे नहीं निकाल पाया। दूसरे दिन 4 तारीख को मार्केट गिरी लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि शायद रिजर्व पे ही है पेमेंट गेटवे ज़ीरोधा का, वो सही से काम नहीं कर रहा था तो मैं पेमेंट कर नहीं पाया। अब बताओ कितना बैड लक किसी के साथ हो सकता है कि मार्केट गिरी तो मैं खरीद नहीं पाया गिरावट में, और मार्केट चढ़ी तो मैं बेच नहीं पाया। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो लॉन्ग टर्म में मेरे लिए उतना मैटर नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे कितना भी कुछ भी हो, जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो एसेट क्लास बाकी सारे एसेट क्लास से ज्यादा मुझे रिटर्न निकाल के दे देगा लॉन्ग टर्म। अब ये वाली जो कंप्लेन है सारे लोगों की कि मुझे एनवी नहीं मिली है, तो ये बिल्कुल आपकी सही कंप्लेन है। एक इंसान, 2 इंसान अगर ऐसा कंप्लेन करता तो समझ में आता था, लेकिन अगर फेसबुक और यूट्यूब दोनों के कमेंट्स में मिला दूं तो जितने लगभग मैंने जो पढ़े हैं वो 100 से ऊपर ऐसे कमेंट हैं कि लोगों को 10, 11, 12 बजे पेमेंट करने के बावजूद में उस दिन की एनवी नहीं मिली। और ना ही ये सिर्फ बात है ज़ीरोधा की, जो नाम वहां पे ज़ीरोधा सुनने में आया है, ग्रो सुनने में आया है, एंजल वन सुनने में आया है और अपस्टॉक, ये 4 नाम मैंने खुद पढ़े हैं कि इन चारों ही जगह पे ये प्रॉब्लम हुई है। कोई फाइनिटी एक ऐप है, वहां पे भी ये इशू आया है कि सुबह में पेमेंट, मतलब दिन में जो कट ऑफ टाइम है उससे पहले पेमेंट करने के बावजूद उस दिन के रेट की एनवी नहीं मिली है, उस दिन की एनवी के अकॉर्डिंग यूनिट नहीं मिले। अब बात यह है कि आप इसमें क्या कर सकते हो। आप कर सकते हो ब्रोकर का जो कंप्लायंस ऑफिसर है उसके पास कंप्लेन कर सकते हो, और सेबी है उसके पास कंप्लेन कर सकते हो, एमएफआई है उसके पास कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन इससे होने जाने को कुछ नहीं है। आप सबसे पहले तो ये साबित ही नहीं कर पाओगे। आप कैसे साबित करोगे कि एएमसी के अकाउंट में पैसा पहुंचा है कट ऑफ टाइम से पहले? आपके अकाउंट से कटने से मतलब नहीं है, मतलब है कि एएमसी के अकाउंट में पैसा पहुंचना चाहिए कट ऑफ टाइम से पहले। और अगर आप चाहते भी हो तो कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा एएमसी के अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने के लिए, कितना माथापच्ची करवाना पड़ेगा, जगह जगह इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, और उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिर आप अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा पाओगे, फिर उसको ढूंढोगे कैसे, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस चीज को प्रूव करने के लिए। और फिर भी वो प्रूव हो पाएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सीधा सीधा बात यह है कि एनएवी रिलेटेड आप कंप्लेन सिर्फ कर सकते हो, लेकिन वहां पे आप साबित नहीं कर पाओगे कि एएमसी के अकाउंट में पैसा आपका कट ऑफ टाइम से पहले पहुंच गया है। एक चीज उस दिन ये भी थी कि सारे ही ब्रोकर्स पे और पेमेंट गेटवेज पे लोड काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो एक ये थोड़ा सा हम ब्रोकर की प्रॉब्लम यहाँ पे जरूर समझ सकते हैं और पेमेंट गेटवे की भी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। सिर्फ अगर सिंगल ज़ीरोधा की बात करते हैं तो उस एक ट्रेडिंग सेशन में 4 जून को आपने अगर रिपोर्ट्स पढ़ी हो, 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपए डाले गए ट्रेडिंग अकाउंट में, और मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में गया पेमेंट गेटवे के थ्रू ज़ीरोधा के ट्रेडिंग अकाउंट में 8,000 करोड़ एक दिन के अंदर। समझ लो कितना ज्यादा पैसा होता है एक दिन में नहीं, एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो इतना जो हेवी लोड आ गया, इस कारण से मान लो मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, ठीक है, लेकिन ये भी बात है कि कई सारे लोगों को एनवी मिली भी है। ऐसा भी कमेंट मैंने पढ़ा है कि कई सारे लोगों को एनवी मिली है। तो क्योंकि इतना ज्यादा लोड पेमेंट गेटवे पे बढ़ा हुआ था, मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि पेमेंट यहां से कटा हो,
लेकिन अब बहुत सारे लोग पेमेंट कर रहे थे, हो सकता है गेटवे पे लोड बढ़ने के कारण पेमेंट वहां पहुंचने में डिले हुआ हो और इस कारण से उस दिन की एनएवी अलॉट नहीं हुई हो। फिर भी मैं यहाँ पे दोष जो गलती है वो जरूर मैं कहूंगा, पेमेंट गेटवे की भी गलती कहूंगा, ब्रोकर्स की भी गलती कहूंगा। अगर ब्रोकर और पेमेंट गेटवे के थ्रू हमने इन्वेस्टमेंट किया है और एनएवी नहीं मिली है तो गलती इन दोनों की जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि अगर मैंने सुबह में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मुझे एनएवी मिलनी चाहिए। दिक्कत है कि अगर आपके पास कस्टमर्स हैं इतने, आप कैसे मान के चल रहे हो कि कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आ सकता कि बहुत सारे कस्टमर एक साथ पेमेंट करें या एक साथ आपकी सर्विस को यूज करें। आपने कस्टमर एक्वायर किया तो आपको अपनी सर्विसेज को, आपको अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके तो रखना पड़ेगा ना। और कोई अगर आपको सेकंड ऑप्शन भी रखना हो कि कोई इस तरीके की इशू आती है तो जल्दी से सेकंड ऑप्शन के साथ जाए और इस इशू को विदिन, मतलब 1 घंटा छोड़ो, आधा घंटा भी नहीं लगना चाहिए, 10 से 15 मिनट में इशू को रिजॉल्व करे। ऐसा कुछ बैकअप प्लान बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा कि बस कह देना है। मतलब ब्रोकर, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ये सारी चीजें सुन के कि ब्रोकर की तरफ से सीधा कह दिया जाता है कि टेक्निकल एरर के कारण या ग्लिच के कारण हो गया। कितना कितना का नुकसान करवा देते हैं ये लोग ग्लिचेस के कारण। कई सारे लोगों ने कोर्ट में फाइट करके अपना नुकसान का भरपाई भी कराया। अभी तुरंत जीरोधा वाला केस बहुत पॉपुलर हुआ था, ग्लिच के कारण नुकसान हो गया था, पहुंच गया इन्वेस्टर कोर्ट, फिर कोर्ट से फैसला आया, इन्वेस्टर को पैसा देना पड़ा, नुकसान का भरपाई करना पड़ा जीरोधा को। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है और यही रीजन है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे हम विजय केडिया की बात करें सर की या राकेश झुनझुनवाला सर की बात करें, ये लोग अपना खुद का ही ब्रोकर बना के रखते थे। लेकिन क्या है ना, सब लोग उतना नहीं करा सकता ना, 1-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट के लिए सब लोग अपना खुद का ब्रोकर नहीं रख सकते। यही सब रीजन है। एक तो सिक्योरिटी का भी रीजन होता है कि इंफॉर्मेशन लीक ना हो, इस कारण भी वो लोग अपना ब्रोकर रखते हैं, प्लस ये जो सर्विसेज डाउन हो जाती है। और इधर आप देखो तो इधर ये चीजें बढ़ती जा रही है। मैं मानता हूं कि इन्वेस्टर बढ़े हैं, मार्केट में पैसा बहुत सारा एक साथ आ रहा है, पहले लोग बेचते थे अब लोग खरीद रहे हैं, तो इस कारण से बड़ा पास्ट में बड़े बड़े क्रैशेस हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे इतनी परेशानी नहीं होती थी जितनी इधर ये 6-7% के क्रैश में देखने को मिल रही। तो डेफिनेटली आप लोग कंप्लेन करो, जिस ब्रोकर के साथ है आपका अकाउंट उस ब्रोकर में कंप्लेन करो। AMFI से भी सबके पास कंप्लेन तो एक डाल ही दो, सबके वेबसाइट पे जाओ, एक कंप्लेन तो डाल ही दो। 100-200 कंप्लेन भी कम से कम अगर जाएंगे तो उनके नजर में तो आएगा कि ऐसे चीजें हो रही है, वो कुछ रूल रेगुलेशन तो लेके आएंगे। और भी कई सारे लोग है, सबको प्रॉब्लम हुई, अगर सब लोग कंप्लेन करेंगे तो जो अथॉरिटी है, जो रेगुलेटर है, उसके नजर में ये बात आएगी। चाहे अभी उससे रिलेटेड हमें कोई फायदा मिले या ना मिले, लेकिन जब अथॉरिटी रेगुलेटर के नजर में बातें आएंगी, चीजें आएंगी, तो वो इसको लेकर कुछ रेगुलेशन जरूर बनाएंगी कि अगर ऐसी चीज होती है, ऐसा फेलियर होता है तो कौन भरपाई करेगा इसका। अगर कुल मिला के 2 दिन की बात की जाए तो 10 से 15% का जो प्रॉफिट मेरा निकल सकता था वो नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? सही समय पे मैं बेच नहीं पाया और सही समय पे मैं खरीद नहीं पाया, इस कारण से। और कुछ नहीं कह सकता। एक दिन CDSL डाउन था, अब जीरोधा सामने से तो ये कहेगा ना सीधा, क्योंकि जीरोधा तो फिर भी चल रहा था, थोड़ा सा जीरोधा में भी थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन फिर भी वो चल रहा था। लेकिन CDSL पूरा डाउन हुआ पड़ा था और इधर रिजर्व पे खत्म नहीं काम कर रहा था सही से। तो ये चीजें हैं और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी परेशानी हुई है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आपके साथ हुई है तो नहीं, लगभग ब्रोकर के साथ परेशानी हुई है, क्योंकि ब्रोकर के साथ ज्यादातर के साथ तो रिजर्व पे ही काम कर रहा है, ज्यादातर के साथ CDSL ही काम कर रहा है। तो परेशानी इस कारण से हुई है और बहुत सारे लोगों को हुई है। आप लोग डेफिनेटली कंप्लेन करें, तभी नजर में सभी के MFI की ये बातें आएंगी और ये चीजें होंगी। और ये भी चीज है कि अगर ऐसी चीज होती भी है फिर भी हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते अपनी तरफ से, सिर्फ कंप्लेन करने के अलावा, क्योंकि ये सारी चीजें होने के बावजूद में जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं वो जो हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर मिल सकते हैं बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई परेशानी लिए, वो और किसी एसेट क्लास में नहीं मिलेंगे। चाहे आप फ्रॉड कह लो या जो चीजें कह लो कि हाँ एक दिन में अगर ग्लिच हुआ या इस कारण से ये NAV नहीं मिला, तो
बहुत सारे लोग फ्रॉड कह रहे हैं म्यूचुअल फंड को, बहुत सारे लोग स्कैम कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप जो समझो, या इन्वेस्टमेंट करना है आप करें या इन्वेस्टमेंट नहीं करना है ना करें। लेकिन ये चीज भी आप उतनी ही बड़ी फैक्ट है कि 10 साल और 15 साल की जब हम बात करते हैं, 20 साल की बात करते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो रिटर्न हमें मिल सकता है, जिस टाइप की सेफ्टी के साथ, उस टाइप की सेफ्टी के साथ अगर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाते हैं इन्वेस्ट करने तो उस टाइप की सेफ्टी नहीं मिलेगी। अगर हम डेट P2P इन्वेस्टिंग में जाते हैं तो उस टाइप की सेफ्टी नहीं मिलती है और रिटर्न्स भी उस टाइम के नहीं मिलते हैं। गोल्ड में जाए नहीं मिलता उस टाइप का रिटर्न, सेफ्टी मिलती है लेकिन रिटर्न नहीं मिलता। रियल एस्टेट में जाते हैं तो अगेन बड़ा कॉर्पस चाहिए रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी जो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी है एज एसेट क्लास, तो ये काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।